गरीब की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, और वहीं जब उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है तो लोग अपने आप को दबा महसूस करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमें लोग क्यों दबाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, इसलिए दुनिया हमें दबाती है। जिस दिन हम अपने आप को खुद लाचार और मजबूर नहीं समझेंगे, उस दिन हमें कोई दबा भी नहीं सकता। उस दिन ना कोई हमें दबा सकता है, ना कोई हमारी आवाज को दबा सकता है। अगर कोई हमारी आवाज को दबा रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती और किसी की नहीं, वो सिर्फ हमारी है। हमारी जानकारी की गलती है कि हमने जानकारी कम ले रखी है। हमें नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सा काम कहाँ करना है, कौन सा काम किससे लेना है। हमें आज किसी चीज की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। हम मोहताज बने हुए हैं। एक टिकट भी अगर बुक कराना हो तो उसके लिए भी हम मोहताज बने हैं और किसी दूसरे पे डिपेंड है। मैं मानता हूं कि कुछ सिस्टम में भी गलतियां हैं, कुछ सिस्टम में भी खामियां हैं, मगर उसकी खामियां जो है बढ़ती क्यों चली जा रही है? सिस्टम की खामियां इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हमारी जानकारियां कम होती चली जा रही है। और जब हम जानकारी हमारे पास कम होगी तो सिस्टम में क्या सही है और क्या गलत है उसको कौन पकड़ पाएगा? हम और आप सिस्टम से अलग नहीं है, हम और आप ही मिलकर सिस्टम चलाते हैं। और जब हम आपको ही जानकारी सही नहीं होगी तो फिर सिस्टम को हम कैसे दोष दे सकते हैं? हम दोषी हैं। हमारी नजरिए से जो हमें दिखना है, जो हमने आईना लगा रखा है, वही हमें दिखाई देता है। कि हमें क्या देखना है, ये हमारी नजरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप को समझदार और एजुकेटेड बनाते हैं, अपने आप को जानकारी से भर देते हैं, अपने आप को इतना स्किल और इतने एजुकेटेड करके अपग्रेड करते हैं कि हमें उस चीज का जानकारी होता है, तब अगर कहीं गलत हो रहा होगा तो हम वहां आवाज उठाएंगे नहीं, वो अपने आप निकल जाएगी कि भाई ये गलत है, क्यों कर रहे हो तुम? अपने आप निकल जाएगी, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आज एक आदमी को 10 आदमी 15 आदमी मार रहा हो और भीड़ खड़ी होकर तमाशा देखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर हमें खौफ बैठा हुआ, एक डर कि इस झमेले में हम क्यों पड़े, हम क्यों पड़े, हमारा क्या मतलब है। क्योंकि उस झमेले को कैसे डील करना है उसकी जानकारी नहीं है हमें। जिस दिन हमें उस झमेले को कैसे डील करना उसकी जानकारी होगी, अपना राइट्स हमको अगर मालूम होगा तो सबका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम लगने लगेगा। कोई ह्यूमन राइट्स की किताब नहीं पढ़ता है, मगर उपन्यास पढ़ने में पूरा पूरा दिल लगा देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे जिनको आदत होती है उपन्यास पढ़ने की, मगर कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई किताबें नहीं पढ़ता, कोई जानकारी नहीं लेता, उसके बाद बोलता है कि हमारे साथ गलत हुआ। अरे आपके साथ गलत हुआ, आपको पता कैसे चला कि आपके साथ गलत हुआ? किसी ने आपको बताया, तब आपको पता चला। जानकारी आपको थी नहीं, वरना मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बुजुर्ग लोग के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। उनके दुकान में काम करने वाले कर्मचारी, 24-25 साल का लड़का 60 साल के बूढ़े से बात करता है कि चाय लेके आओ। वो अंकल चुपचाप जाते हैं, चाय लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है अपने राइट्स का। अगर उनको जानकारी होता जिंदगी कैसे जीना है और इंसान की क्या क्या जरूरत होती है और इंसान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आज उनको 60 साल की उम्र में प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई 22-24 साल का लड़का उनसे ऊंची आवाज में बोल के उनसे चाय मंगवाए। तो पहली गलती यहाँ उनकी आती है कि उनको अपना राइट्स मालूम नहीं था, तो वो उस समय अपने आप को उस स्टेज पे नहीं ले जा पाए। या कोई मजबूर है, किसी मजबूरी के कारण ये काम कर रहा है, तो तब सामने वाला अगर उससे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा तो भी वो अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा रहा कि बेटा मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ, इस तरीके से तुम्हें मेरे बोलने का अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। मैं जो काम करता हूँ उसका तुम मुझे पगार देते हो, और जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए वो तुम अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम मुझसे वो रिस्पेक्ट का अधिकार भी नहीं छीन सकते हो। मुझसे बदतमीजी सब बोल के इस्तेमाल किए हुए भाषा में मुझसे बात नहीं कर सकते हो। ये सब आता है ह्यूमन राइट्स में, मगर हम अपना राइट्स जानते नहीं है, इसलिए हम बात नहीं समझ पाते हैं। जब हमारा अधिकार नहीं मालूम है तो हम सिस्टम को दोष देते हैं कि वो करप्ट है, उस नेता ने ऐसे नहीं किया वरना वो ऐसे हो जाता, उसने वो नहीं किया। हम सारी कमी दूसरे पे निकालते हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। उसने रोड नहीं बनवाए, उसने नाले नहीं बनवाए, उसने नहीं बनवाए, आपने क्यों नहीं बनवाए? आप एक अपने आप को कमजोर आदमी समझ रहे हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने गली मोहल्ले के नाले रोड ठीक करवा सकते हैं,
मगर आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप चुप हैं और खामोश हैं और आप दोस्त सिस्टम को देते हैं और दोस्त आप देते हैं नेता को कि उसने 5 साल ये किया मगर मेरे नाला नहीं बना। आपने कितनी बार उसको टॉर्चर किया, उसकी रातों की नींद उड़ाई अपने नाले बनवाने के लिए, ये आपने नहीं किया। तो जब आपने ये नहीं किया तो आप किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते और आपने मुझे तक यहाँ तक प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।